गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मेंसुरेशन का क्लास 10th का जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जो इसमें पहला हमारा टर्म्स आता है वो आता है क्यूब। तो हम जानेंगे पहले कि क्यूब क्या होता है और इससे जुड़े जितने भी फार्मूले होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यूब जो होता है, अगर हम दो स्क्वायर को आपस में क्या करें, एक साथ कोलैप्स कर दें। जैसे ये एक हमारा स्क्वायर दिया है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स क्या होते हैं, इनके बराबर होते हैं। और दूसरा हमने यहाँ पे क्या किया, एक और स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। अब देखें यहाँ पे चूंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये हमारा लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा ब्रेथ हो गया। ये हाइट हो गया और क्या हो गया, ये लेंथ हो गया। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। मतलब इसको हमने मान लिया कि ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो इसकी जो वॉल्यूम होगी, यानी क्यूब का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम मतलब हो गया जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये पूरा पार्ट आ जाएगा। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट को हम कंसीडर करेंगे, यानी साइड इंटू साइड इंटू साइड। ये हो जाएगा साइड पे पावर 3, यानी ये क्या है यहाँ पे, ये हमने साइड को एज्यूम किया हुआ है। ठीक। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका मतलब हुआ कि इसमें कितने वॉल हैं टोटल। अगर हम एक कमरे को देखें तो कमरे में 6 वॉल होते हैं। एक ये साइड और ये हो गया, ठीक है। एक वाला जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, एक नीचे वाला हिस्सा, मतलब एक 4 वॉल हो गए और एक छत वाला हिस्सा हो गया, एक फर्श वाला हिस्सा हो गया। टोटल 6 हिस्से हो गए इसमें, ठीक है। तो 6 और एक हिस्से क्या होता है, प्लेन अगर देखें हम लोग तो इसमें लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, यानी साइड इंटू साइड, ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6a²। कितना हो जाएगा, 6a² हो जाएगा। अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया, तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 वॉल को छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर देखें रूम को, तो छत वाला जो हिस्सा है और जो फर्श वाला हिस्सा है उसको अगर हम छोड़ दें तो सिर्फ 4 वॉल बचेगा हमारे पास। 4 वॉल को हम क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो एक वॉल का जो है a² होगा, फिर इसका भी a² होगा, इसका भी a², इसका भी a², टोटल कितना हो गया, 4a² हो गया। कितना हो गया, 4a²। जो 4a² आया वो क्या हो गया, हमारा लेटरल सरफेस एरिया हो गया, किसका, क्यूब का। इसके बाद जो डायगोनल होता है, मतलब इसमें इसका जो डायगोनल होगा नहीं, कमरे में देखें हम लोग तो ऊपर के जो कॉर्नर है और जो नीचे का कॉर्नर है उसे हम डायगोनल कहते हैं। इसका जो डायगोनल होगा वो अंडर रूट में a² प्लस a² हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमको 3a², जहाँ पे a क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, a√3। तो ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया, ये लेटरल सरफेस एरिया और क्या हो गया, डायगोनल हो गया। सिमिलरली अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, तो जो क्यूबॉइड होता है वो रेक्टेंगल का पार्ट होता है। यानी रेक्टेंगल को अगर हम रेक्टेंगल से कंबाइन करें तो क्या बनता है, हमारा क्यूबॉइड बनता है। तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया और एक ये भी हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा बन गया क्यूबॉइड, जिसमें ये लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेथ है और ये क्या हमारा हाइट है, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम जो होगी वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे इसमें, तो 6 वॉल इसमें भी हैं, तो 2 बार लेंथ ब्रेथ आएगा, 2 बार हमारा क्या होगा, मतलब एक प्लेन पे क्या है, ये लेंथ ब्रेथ, यहाँ पे ब्रेथ इंटू हाइट आएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, लेंथ ब्रेथ, यानी हर एक हिस्सा 2 बार आएगा। तो 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हमारा जो फार्मूला यहाँ डिराइव होगा, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, तो 4 वॉल को कंसिडर करेंगे तो 2 इन ब्रैकेट L प्लस B इंटू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। मतलब हम ऊपर वाले एरिया को, यानी पूरा ऊपर का जो छत वाला एरिया है और जो इंटर नीचे फर्श वाला एरिया है उसको हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे।
जो 4 वॉल बचा, एक वॉल का जो है एल बी हुआ और बी एच हुआ, तो 2 बार एल बी आएगा, 2 बार बी एच आएगा। तो मैं 2 को कॉमन ले लिया है, तो एल एच और बी एच हमारा मिल गया। ठीक है। ऐसे ही अगर हम डायगोनल निकालें इसका, डाइगोनल, तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्यूब का फार्मूला हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, और ये क्यूबॉइड का हो गया। जो हमारा थर्ड सॉलिड पार्ट आता हुआ था सिलेंडर। तो सिलेंडर देखें हम लोग, ठीक है। अब ये इसका सेंटर पार्ट है, ये भी इसका क्या है, सेंटर पार्ट है। तो यहाँ से ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई, ये क्या इसकी हाइट हो गई एच। ठीक है। यहाँ से ये, और ये क्या है इसका रेडियस है, क्या है रेडियस है। अब देखिए अगर एक कॉइन दिया गया हो ऐसे करके, और इस पे एक और कॉइन रखे हम ऐसे करके, एक और कॉइन रखते जाए ऐसे करके, तो ये अगर कई कॉइन को आपस में मिला दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। मतलब कई सर्कल को हम क्या कर रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं। तो एक सर्कल जो ऐसे बना हुआ है, इसका होता है एरिया पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही हमने एक और सर्कल मिलाया तो पाई आर स्क्वायर, फिर हमने मिलाया तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, फिर हमने मिलाया तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। यानी इससे मल्टीपल जो है, तो यहाँ पे जो पाई आर स्क्वायर है वो एच टाइम है। जैसे मान लीजिए, देखिए एक का पाई आर स्क्वायर, फिर दूसरे का पाई आर स्क्वायर, फिर तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, तो हमने इसको आपस में क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया ऐसे करके, क्या बन गया, सिलेंडर। और ये कितनी टाइम है, एच टाइम है। कितने टाइम है ये, एच टाइम। तो एक का पाई आर स्क्वायर, तो एच का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वॉल्यूम होगा, वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो जो पाई आर स्क्वायर आया हुआ वो क्या है, हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम है। इसके बाद हमारा क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में जो ये वाला हिस्सा है और जो ये वाला हिस्सा, हम उसको स्किप कर देते हैं। जो गोल वाला हिस्सा मिलेगा यहाँ पे, गोल वाला हिस्सा, वो हमारा क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। जिसका हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, एक सरफेस एरिया होता है, सरकमफेरेंस होता है सर्कल का, और कितनी बार है, एच बार है, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि ये तो आएगा ही आएगा हिस्सा, ये वाला भी हिस्सा आएगा और ये वाला हिस्सा भी आएगा। मतलब ये हिस्सा आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। इसका तुम्हें पता है इसका कितना आया था। ठीक। तो 2 पाई आर एच तो रहेगा रहेगा। और देखिए इसका जो सर्कल है, ये तो पाई आर स्क्वायर यहाँ और पाई आर स्क्वायर यहाँ, तो 2 बार हो गया। तो यहाँ पे प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, हमारा 2 पाई आर कॉमन है, तो 2 पाई आर को हमने कॉमन ले लिया, तो एच प्लस क्या मिलेगा हमको, आर मिल जाएगा। तो ये हमारा वॉल्यूम का फार्मूला हो गया, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया, और ये क्या हो गया, हमारा लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला हो गया। इसके बाद जो हमारा आता है, हॉलो सिलेंडर आता है। यानी सिलेंडर तो दिया गया, लेकिन कैसा है वो, बीच में उसके गैप है, यानी हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर का जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान दें यहाँ पे, ये हो गया हॉलो सिलेंडर। मतलब एक सिलेंडर हमने बनाया यहाँ पे, और इसके बाहर भी क्या, हमने एक सिलेंडर बना दिया ऐसे करके। ठीक है। अब देखिए यहाँ जो थिकनेस दिया हुआ है, यानी ये इसकी मोटाई है, ये जो दिया हुआ एरिया, ये क्या है इसका, मोटाई, यानी इतना मोटा क्या हमारा सिलेंडर है। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, तो हमने मान लिया कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस है, और एक रेडियस यहाँ से यहाँ तक का होगा, 2 रेडियस हमारे हो जाएंगे यहाँ पे। तो हमने इसको जो बाहर वाला है ना, यहाँ से लेकर के ये पूरा ये वाला हिस्सा, इसको हमने कैपिटल आर मान लिया, और यहाँ से ये जी हमने क्या मान लिया, इसको आर मान लिया। तो ये क्या है, आर है, और ये क्या है, कैपिटल आर है। यानी बाहर जो हमारा सिलेंडर दिया हो बड़ा वाला, उसका रेडियस आर है, और जो छोटा वाला उसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, और इसकी हाइट कितनी है, एच है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे थिकनेस, यानी इसकी मोटाई कितनी होगी। क्या निकालें हम लोग, थिकनेस। तो थिकनेस मतलब हो गया कि ये कितना मोटा है। तो यहाँ से ये पूरा आर दिया हुआ है और इतना क्या दिया हमारा, स्मॉल आर दिया हुआ है। तो इस पूरे आर में से जब इसको माइनस करेंगे हमारा क्या मिल जाएगा, थिकनेस मिल जाएगा। यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका थिकनेस हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम कितना होगा। क्या निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम। तो जैसे यहाँ हमारा वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। तो इस बड़े वाले में से हम क्या करेंगे, छोटे वाले को अगर माइनस कर देंगे तो इसका निकल जाएगा वॉल्यूम हमारा। तो बड़े वाले का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, और जो छोटा वाला उसका पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इसमें देखिए पाई और एच क्या है, कॉमन है, यानी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग क्या निकालें इसका, कर्व सरफेस एरिया निकालें, यानी कि हम लोग कर्व सरफेस एरिया। इसमें दो पार्ट आ रहा है, एक इनर पार्ट आ रहा है, एक आउटर पार्ट आ रहा है। यानी एक इंटरनल आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, एक्सटर्नल आ रहा है। तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया, दो हो जाएगा। तो जो एक्सटर्नल है यानी बाहर वाला, उसमें आर कैपिटल है, तो 2 पाई आर एच हो जाएगा, और इसमें 2 पाई आर एच हो जाएगा। ठीक है। यानी छोटे वाले का 2 पाई आर, अंदर वाले का 2 पाई आर एच की रेडियस स्मॉल आर है, और जो बाहर वाला उसका क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल आर हो जाएगा। इसमें देखिए हम लोग कुछ कॉमन है तो हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 पाई एच कॉमन है, तो आर प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब निकालना हमको टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना हम लोग को, टोटल सरफेस एरिया। इसमें जो है, जो कर्व सरफेस एरिया ये तो आएगा प्लस यहाँ देखें एक एरिया ये वाला आएगा और एक एरिया ये वाला आएगा, यानी दो एरिया हमको यहाँ से मिल जा रहा है। तो ये तो रहेगा ही, ये जो पार्ट दिया तो वो रहेगा ही, यानी 2 पाई एच आर प्लस आर तो रहेगा, प्लस ये जो पाई आर स्क्वायर है, यानी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच, ये क्या हो जाएगा, दो बार में ऐड हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर होता है तो 2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो जो हॉलो सिलेंडर है उसका हम देखें वॉल्यूम कितना हो गया हमारा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर एच हो गया। कर्व सरफेस एरिया में दो चीजें हैं यहाँ पे, एक हमारा इंटर एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल पार्ट है, दूसरा क्या हमारा इंटरनल पार्ट है। एक्सटर्नल का सरफेस एरिया और इंटरनल का सरफेस एरिया, दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला, उसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, और इंटरनल होता है अंदर वाला, जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है। अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, उसमें कर्व सरफेस एरिया प्लस इस पूरे हिस्से का एरिया और इसका एरिया। तो इसका क्या है, इसका पाई आर स्क्वायर स्मॉल में है, इसका पाई आर स्क्वायर कैपिटल में है। तो पाई, ये देखिए दोनों का डिफरेंस, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये क्या निकल गया हमारा, टोटल सरफेस एरिया निकल गया। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड हमारा फिगर आएगा वो क्या आएगा, कोन आएगा। क्या आएगा, कोन। अब देखें, अगर हम एक सिलेंडर बनाए, ध्यान से देखें, ये सिलेंडर हमने बना दिया, ये सिलेंडर हो गया। ठीक है। अब देखिए अगर इस पॉइंट को इससे हम ज्वाइंट कर दें तो हमको एक सिलेंडर यहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या ऐसे हम कर लें, सॉरी, इस वाले हिस्से को ऐसे ज्वाइंट करें हम लोग, तो अब देख पा रहे हैं कि एक सिलेंडर, एक कोन, ये वाला हिस्सा जो है, ये जो पूरा हिस्सा बना हुआ है एक कोन बन रहा है। ठीक है। और एक हिस्सा जो ये वाला बना हुआ एक कोण बना रहा है, तो दो कोण यहाँ से बन गया, और एक अगर इस वाले को आपस में ज्वाइन करेंगे एक साथ, एक कोण यहाँ बन जाएगा। तो टोटल 3 कोण बन गया। कितना बन गया यहाँ पे, 3 कोन्स बन रहे हैं। ठीक है। एक सिलेंडर में जो है अगर देखें यहाँ तो 3 कोण बन के तैयार हो रहे हैं। तो देखें, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकल हाइट हो गई इसकी।
और यहाँ से ये जो क्या हो गया, रेडियस हो गया, यानी इसे हम हाइट, इसको हम रेडियस कहेंगे, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, ध्यान दें, वो जो सिलेंडर हमारा बना हुआ था उसका 1/3 हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये जो बना हुआ है यहाँ से, इसे हम स्लैंट हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्लैंट हाइट, जिसको यल से लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्लैंट हाइट है, यानी SLANT हाइट, यानी यल। अब देखिए इसको निकालने के लिए, यानी हमको यल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, कर्व सरफेस एरिया, तो हम इस वाले हिस्से को छोड़ देंगे, तो पाई, और ये कितना है, आर और यल, क्या हो जाएगा ये, पाई आर यल हो जाएगा। अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें तो ये हो जाएगा, पाई आर यल तो रहेगा नहीं, कर्व सरफेस एरिया प्लस जो इसका एरिया दिया, ये वाला, ये हमारा एरिया क्या दिया है, पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। तो टोटल कितना हो जाएगा, पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर, हम चाहते हैं यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, पाई आर, तो आर प्लस क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। तो ये मिला हमारा क्या, टोटल सरफेस एरिया, यानी वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। जो स्लैंट हाइट है वो अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो पाई आर यल हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, इस पूरे बॉडी का क्या निकल जाएगा, हमारा टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक। अगला जो हमारा डायग्राम है वो हमारा क्या है, देखें, स्फेयर है। क्या है हमारा, स्फेयर। स्फेयर मतलब गोला हो गया, जो क्या हो, पैक हो एकदम। इसमें कोई भी कर्व पार्ट नहीं है, इसमें सिर्फ दो ही चीजें हैं, कि वॉल्यूम है और टोटल सरफेस एरिया। इसमें कर्व का हम कोई सीन नहीं है यहाँ पे। तो कुछ ऐसा सीन बनेगा, जैसे आपने बॉल देखा होगा, तो बॉल जो होता है हमारा क्या होता है, स्फेयर होता है। ठीक है, ऐसे करके पूरा पैक एकदम, ऐसे। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, और टोटल सरफेस एरिया जो होगा इसका, वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें दो ही फार्मूले हमको जानना है, कि जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और जो इसका सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, वो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके आता है हेमी स्फेयर। क्या आता है हमारा, हेमी स्फेयर, यानी स्फेयर का हाफ। तो हम अगर स्फेयर को हाफ करें तो ये हमारा क्या, बाउल की तरह बनेगा। यानी ये हमारा हिस्सा यहाँ से हो गया, ये वाला हिस्सा हमारा यहाँ से हो गया, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, इसका रेडियस हो जाएगा। और ये जो हिस्सा दिया हुआ ये कर्व पार्ट है, यानी इसमें भी इसका जो वॉल्यूम होगा वो स्फेयर के वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये 4/3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया जब निकालेंगे हम लोग इसका, तो ये कर्व सरफेस एरिया बनेगा, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया जो है, यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका एरिया, यानी ये जो दिया, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और ये कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हमको 3 पाई आर स्क्वायर। क्या मिल जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये कुछ हमारे फार्मूले थे, जिनके आधार पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कि दिया हुआ 3 क्यूब्स each of the volume 216 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, मतलब 3 क्यूब दिया गया है, एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 216 दिया गया है, और तीनों को आपस में क्या किया गया, ज्वाइंट किया गया है। ज्वाइंट करके क्या बनाया गया है, एक क्यूबॉइड। यानी तीनों क्यूब को जब क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड बन के तैयार हो रहा है उसका क्या करना है, हमें एरिया निकालना है। तो मान लेते हैं कि एक जो हमारा स्क्वायर है, देखें यहाँ पे एक क्यूब ऐसे बना,
ठीक है। और इसी में क्या कर रहे हैं हम लोग, सपोज करिए कि ये हमारा एक क्यूब है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे क्यूब को इसी में अटैच कर दे रहे हैं, तो मतलब ये क्यूब को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जोड़ दिया कुछ ऐसे करके, तो दूसरा क्यूब जुड़ गया। फिर इसी हम क्या कर रहे हैं, तीसरे क्यूब को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो एक क्यूब ये वाला हिस्सा था, दूसरा क्यूब ये था और तीसरा क्यूब ये था। तीनों क्यूब को जब हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया। ये जो क्यूबॉइड बन के तैयार हुआ है, इसका हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखें, इस वाले अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारा साइड निकाले हम लोग, तो क्या मिल जाएगा हमको, तो हम लिखें साइड ऑफ क्यूब, तो ये हो जाएगा अंडर रूट क्यूब रूट में 216 हो जाएगा। तो ये किसका क्यूब होगा, हमारा 6 का। किसका होगा, 6 का। मतलब जो हमको साइड मिला क्यूब का, कितना मिल गया, 6 मिल गया। तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। तो ये पूरा लेंथ कितना हो गया, यानी 6 + 6 + 6। तो लेंथ अगर देखें यल, तो ये 6 + 6 + 6 कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। अब देखें, क्योंकि ये क्यूब था, तो क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होता है, तो ये भी 6 होगा, यानी ब्रेथ भी कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। और जो हाइट हो भी कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, ठीक। 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। तो 2 एल कितना दिया, 18 इंटू 6 प्लस 6 × 6 प्लस 18 × 6 हो जाएगा। इन सबको आपस में क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 × 6 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, प्लस 6 × 6 36, और 18 × 6 कितना हो जाएगा, 108। इन सबको क्या करेंगे, आपस में हम लोग ऐड कर लेंगे। 108 + 36 + 108 टोटल हो जाएगा 252। कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 504 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ यही था कि 3 अलग अलग क्यूब दिया है, तीनों को आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया गया है। तो एक क्यूब का जो साइड है हमारा 6 है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 6 + 6 + 6 18 हो जाएगा। ब्रेथ भी उतना है, क्योंकि क्यूब में ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और हाइट भी कितनी होगी, उतनी ही होगी, यानी 6 और 6 होगी। तो हमने टीएसए का फॉर्मूला लगा दिया, 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल कितना दिया, 18, बी दिया 6, बी 6 दिया, एच 6 दिया हुआ, एच हमारा 18 है, और एल कितना दिया है, 6 दिया हुआ। मतलब ये एच जो है हमारा 6 दिया हुआ है हाइट, और एल कितना 18 दिया हुआ है। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 504 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, कि अ स्फेयर एंड अ क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया। मतलब एक स्क्वायर है, एक स्फेयर है, और एक क्या है, क्यूब है, जिनका जो सरफेस एरिया दोनों क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, ठीक है। यानी अ स्फेयर एंड अ क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया so that the ratio of the volume of sphere to that of the cube is √6 रेशियो √π दिया हुआ है। मतलब दोनों का जो सरफेस एरिया वो सेम दिया हुआ है, यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बराबर सरफेस एरिया ऑफ, तो हम लिख लें यहाँ पे सोल्यूशन के हिसाब से कि जो सरफेस एरिया है, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो बराबर किसके है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यानी जो सरफेस एरिया स्फीयर का है उतना ही किसका है, क्यूब का है। तो सरफेस एरिया क्यूब स्फीयर कितना होता है, 4πr² होता है, इसका होता है 6a², ठीक है। तो अगर हम यहाँ से a² निकालें, a², हमें क्या मिल जाएगा, 4πr² मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से कट करें, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो हमें a² जो है मिल जाएगा 2πr² मिल जाएगा।
तो अगर हम ए निकालेंगे तो ये रूट में हो जाएगा 2 पाई/3 और आर क्या हो जाएगा हमारा बाहर निकल जाएगा। तो हमको ए मिल गया r√2 पाई/3 मिल गया। ठीक है, ये हमारी ए की वैल्यू आ गई। अब देखें क्या दिया हुआ है, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो पूछा गया, यानी वॉल्यूम ऑफ, हम क्या लिखेंगे, रेशियो किसको निकालना हमको, वॉल्यूम का निकालना, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का रेशियो निकालना किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के साथ। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r³ होता है, डिवाइड बाई इसका कितना होता है, साइड का क्यूब होता है। क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। अब देखें यहाँ पे कि ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, यहाँ दिया हुआ है। तो हम ए जो दिया हुआ है, ए क्यूब को ध्यान दें यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब को हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू हम यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r³ डिवाइड बाई ए इंटू कितना हो जाएगा ये 2 पाई r² डिवाइड बाई 3। तो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर, एक मिनट, देखिए यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 4/3 पाई r³ रेशियो, जो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है वो कितना हो जाएगा 2/3। अगर हम देखें यहाँ से वॉल्यूम अगर क्यूब निकालें हम लोग, तो क्या मिल जाएगा हमको, 2/3 पाई r³ इंटू √2 पाई डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अब यहाँ कट कर रहे हैं, कुछ कट रहा है, इस 3 से क्या हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा, इस पाई से ये पाई कट जाएगा, r³ से r³ कट जाएगा, और इस 2 से क्या हो जाएगा, ये 4 2 बार में कट जाएगा। हमें क्या मिलेगा, 2 रेशियो √2 पाई डिवाइड बाई 3 मिल जाएगा। अब देखिए ये जो 2 दिया हुआ है इसमें 2√2 है, तो एक √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो √2 रेशियो √पाई/, क्या मिल जाएगा 3। इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, √6 रेशियो क्या मिल जाएगा हमको, पाई मिल जाएगा। और यही क्या करना है, हमें सॉल्व करना है कि जो इनका रेशियो होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, वो √6 रेशियो क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, दिया द रेडियस एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर आर इन द रेशियो इतना, यानी इसमें रेडियस और जो हाइट दिया हुआ है इनका रेशियो जो दिया हुआ वो क्या दिया है, 2:7 दिया हुआ है। कितना दिया है, 2:7 दिया हुआ है। हमें करना क्या है, इसमें आगे दिया हुआ है, देखें यहाँ क्या दिया हुआ है कि द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:7 दिया हुआ है। ठीक है, और इनके वॉल्यूम जो दिया हो 704 दिया है। तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है यहाँ पे, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा हमारा, πr² h हो जाएगा। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो कितना दिया, 704 दिया है। कितना दिया हुआ है,
704, तो हम यहाँ 700 क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, पाई इंटू आर कितना दिया हमारा, ये देखिए 2 दिया है, यानी इसको अगर हम रेशियो को चेंज करेंगे ऐसे वैल्यू में, हमको यहाँ पे कोई ना कोई कोफिशिएंट लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये 2x है और ये कितना है, 7x है, तो 2x का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा इंटू 7x हो जाएगा ये। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको 22/7 लेंगे, ये 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर हो जाएगा इंटू 7x हो जाएगा। तो ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इसको हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा, देखें यहाँ पे 22 इंटू 4x, देखिए एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और x यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू 700 क्या दिया यहाँ पे, 4 दिया हुआ है। अब इससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी इसको जब करेंगे तो 88 आएगा, तो एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 704 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 88। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी, कट जाएगा 8 टाइम में, तो यक्स कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि ये जो 8 आया हुआ है वो 2 का क्यूब है। अब हमें निकालना क्या है, देखें यहाँ पे पूछा गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr(h) प्लस पाई आर स्क्वायर 2 बार, ठीक है। इसमें 2πr कॉमन है, तो r प्लस क्या हो जाएगा हमारा, एच प्लस आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच प्लस आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दिया हमारा, आर की वैल्यू कितनी है, 2 दी गई है, आर की वैल्यू कितनी है, 2 है, और यहाँ कितना हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 2 प्लस, देखें यहाँ पे, तो ये जो r दिया हुआ हमारा ये 2x है, कितना है, 2x, x 2 आया है ना यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 7 टू 14, ये 2 इंटू 22/7, r कितना हो जाएगा, 4 इंटू एच कितना हमारा है, 7 टू 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखिए एच हमारा कितना हो जाएगा, 7x है, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा, 2, आर कितना हमारा 2x है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये 22 हो जाएगा इंटू 4 इंटू 18 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 3168 डिवाइड बाई 7, यह हमारा हो जाएगा 452, 4 डिवाइड बाई 7, इतना हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या मिल गया, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया मिल गया। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर वेसल इज 132 सेंटीमीटर, यानी जो सर्कमफेरेंस है, मतलब बेस जो दिया हुआ किसी भी, अब यहाँ ध्यान समझें, जैसे मान लीजिए अगर सिलेंडर दिया हुआ है, यहाँ देखें, अगर कोई सिलेंडर दिया हुआ, मान लीजिए सिलेंडर है, इसका जो बेस है, मतलब ये बेस क्या हमारा, सर्कल है, और सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2πr होता है, कितना होता है, 2π, हमारा क्या है, बेस है, और इसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, यानी ये बाउंड्री, किसकी बाउंड्री, सर्कल की, तो कितनी होती है, 2πr होती है, कितनी होती है, 2πr, ठीक। तो इसमें 2πr की जो वैल्यू है वो गिवन है, कितनी दी गई है, और अब ध्यान से देखें तो 2πr की वैल्यू कितनी दी गई है, लिखा है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 132 दिया है, कितना दिया है, 132 दिया हुआ है, हमें निकाल, और हाइट कितनी दी गई है, 25 दी गई है, तो हम यहाँ से r निकाल सकते हैं, यानी सर्कमफेरेंस मतलब 2πr, r गिवन 132, तो यहाँ से 2 पाई की वैल्यू 22/7, r हमें नहीं पता है, ये निकालना 132 हो जाएगा, यानी r इक्वल टू हो जाएगा 132 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 2। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये कट जाएगा, 11 टू जा, और ये कट जाएगा कितनी बार में, 11 1 जा 11 2 जा, ठीक है, 12 बार में। फिर ये
2 2 जा 4 3 जा 12, तो ये 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? रेडियस निकालना, तो रेडियस हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई मतलब 22/7, आर कितना दिया है? 21, तो 21 इंटू क्या हो जाएगा? 21, और हाइट हमारा क्या दिया है? 25 दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 25 लिख लेंगे। तो ये 7 3 जा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25, तो इनको क्या करेंगे? आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। नहीं, 22 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम लोग? 3 में करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 66 आ गया। और इंटू हम 21 का मल्टीप्लाई 25 में करें, तो कितना हो जाएगा? 525 आ जाएगा। अब 525 का मल्टीप्लाई क्या करना है हमको? 66 में करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हमको क्या निकल जाएगा? हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा। ठीक, आगे देखें हम लोग। 2 सिलिंड्रिकल जार कंटेन द सेम, जो इनके 2 सिलेंड्रिकल जार हैं जिनकी में जो है हम मिल्क फिलअप कर रहे हैं, वो क्या है? हमारा सेम अमाउंट का है। तो पहले का जो डायमीटर दिया है कितना है? 3 दिया, दूसरे क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। यानी R1 जो है वो दिया है 3/2, और R2 जो है वो दिया हमारा 4/2। ठीक है, तो पूछा गया कि उनके हाइट का रेशियो कितना होगा। यानी हम देखें तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट होगा वो बराबर किसकी हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ, यानी वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर, क्योंकि दोनों जो हैं सेम अमाउंट क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच वन हो जाएगा, और ये पाई आर स्क्वायर एच टू हो जाएगा। ये आर वन हो गया, ये आर टू हो गया। ठीक है, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आर वन क्या दिया है? 3/2 का होल स्क्वायर इंटू एच वन, और ये क्या दिया हुआ है? 4/2 का होल स्क्वायर एच टू दिया हुआ है। तो ये 9 अपॉन क्या हो जाएगा? 4 इंटू एच वन, और ये 16/4 इंटू क्या हो जाएगा? एच टू। 4 से 4 क्या हो गया? कट गया। 9 H1 बराबर 16 H2 हो जाएगा। तो H1/H2 कितना हो जाएगा? 16/9। हमें क्या करना है? यही रेशियो निकालना है कि उनके हाइट का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। ठीक है, आगे देखिए, दिया हुआ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लेंट हाइट इज 21। स्लेंट हाइट मतलब जो तिरछी वाली हाइट दी गई है ना, यल यल दिया है कितना हमारा? 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो डायमीटर है यानी डी, वो दिया है 24 सेंटीमीटर। तो डायमीटर का आधा कितना होता है? हमारा रेडियस होता है। तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है कोन का,
वो हमारा क्या होता है, पाई आर, आर प्लस यल होता है, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है हमारा, पाई आर, आर प्लस यल होता है, यानी पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दिया हमारा 12 दिया हुआ है, इन ब्रैकेट 12 प्लस 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना आएगा ये, 22/7 इंटू 12, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा, यानी सबको क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8712 हो जाएगा, इसको हम मिक्स में करेंगे तो 1244, 4 बाई क्या हो जाएगा ये 7, इतना हमारा क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, इसका टोटल सरफेस एरिया निकल गया। भाई डायमीटर रेडियस, डायमीटर क्या दिया था 24 दिया हुआ था, अब इसका हाफ जब करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा रेडियस निकल जाएगा, और जो स्लैंट हाइट है वो दी गई कितनी हमारी 21 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है हमारा पाई आर, आर प्लस यल होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो 1244, 4 बाई क्या हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, यहाँ लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट, ये कोनिकल टेंट है जिसका जो वॉल्यूम है वो दिया है हमारा कितना 1232 दिया हुआ है, कितना दिया है 1232 मीटर क्यूब दिया हुआ है, ये कोन का क्या है वॉल्यूम है। एंड द एरिया ऑफ बेस फ्लोर इज, मतलब एरिया दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 154 मीटर स्क्वायर, कितना दिया है 154 मीटर स्क्वायर दिया, कितना दिया है 154 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द फ्लोर, यानी इस फ्लोर का रेडियस निकालना है, उसका हाइट निकालना है, और लेंथ ऑफ द कैनवास